सबको नमस्ते साथियों, भारत से यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, सुस्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, आज फिर ये कांचना मित्तल पास्टरनी बाइबल के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो ये लोग बाइबल बोलते हैं ना, अरे मेरे बकरी के मेंढिया लोग, क्रिश्चियन लोग, तुम लोग की बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से काल करके सुनना कि ये पास्टर लोग जो भी वचन बोलते हैं वो सब कुछ झूठ बोलते हैं, सच सच बताते ही नहीं। ये झूठ बोल के तुम्हारे को बहका के गुमराह करके तुम लोगों के ऊपर से पैसा लूटते हैं, समझे। तो चलो क्या करेंगे, आज ये कांचना मित्तल बाइबल के बारे में कुछ उत्पत्ति के बारे में कह रही है। अगर तुम्हारे पास बाइबल है तो निकालिए बाइबल। तो जो वो मैडम क्या कह रही है, क्या बोलते हैं उत्पत्ति में, और उस उत्पत्ति वो अध्याय में क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये बाइबल ये पास्टर लोग सही नहीं बोलते, क्योंकि उनको कुछ सही पता नहीं चलता बाइबल क्या है। वो सब लोग पैसों की लालच में काम करने वाले एक भगवान के ब्रोकर लोग हैं। किसके? भगवान के और ब्रिटिश लोगों के, यीशु मसीह के ब्रोकर लोग हैं। चलो देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जब भी हम पढ़े, फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। प्रभु तो सुनो ना साथियों, क्या कहा मैडम ने, परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो कैसा बनाया, बोलता अपने स्वरूप में। साथियों सोचो, स्वरूप का मतलब क्या होता है? स्वरूप बोलने से क्या होता है आप खुद वो सोचिए। जैसे कि मेरा रूप है तो मैं दूसरे कुछ बना रहा हूं मिट्टी से, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा स्वरूप में बनाऊंगा। यही मतलब होता है ना, यानी कि ये भगवान को एक रूप है। किसका रूप है? जो मनुष्य का कैसा रूप है वैसा के रूप है, तो वो रूप के हिसाब से उसको अपने स्वरूप में बनाया ना मनुष्य को, है कि नहीं? सोचो, जो परमेश्वर ये बोल रही है वो परमेश्वर है ही नहीं, वो यहोवा जब मनुष्य को बनाया, जो बाइबल में प्रकार अपने स्वरूप में बनाया करके खुला बोल रही है बाइबल। स्वरूप का मतलब क्या होता है? तो भगवान को उसका रूप है। ये पास्टर लोग क्या बोलते फिर, नहीं यहोवा आत्मा स्वरूपी है बोलते। फिर ये दो बात भी ये लोग करते हैं, समझे। बोलते नहीं साथियों, तुम जो क्रिश्चियन भाई लोग, तुम लोग क्रिश्चियन चर्च में जाते हो ना, तो तभी तो कभी तो सुना होगा ना, यहोवा उसका रूप नहीं है और वो आत्मा स्वरूपी बोलते हैं या नहीं है? हाँ, अब इंसान क्या रूप जो है वो इस भगवान का रूप है ना। मैं अपने स्वरूप में, स्वरूप बोलते हैं, रूप रहते से उसको स्वरूप बोलते हैं। स्वरूप में मतलब मेरा रूप है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा स्वरूप। सब आत्मा समझेंगे तो आत्मा को रूप रहता है क्या? सोचो क्रिश्चियन भाई लोग, आत्मा को रूप रहता है क्या? ये लोग क्या बोलते हैं, यहोवा आत्मा स्वरूपी है करके बोलते हैं कि नहीं? आत्मा स्वरूप, आत्मा को रूप रहता है क्या? सोचो, ये लोग कितना झूठ बोलते हैं बोलने का, आप ही सोचो खुद। अगर तुम लोग सवाल पूछोगे ये पास्टर लोगों को तो क्या कहेंगे मालूम है? अरे तुमको शैतान शोधित कर रहा है, तुमको शैतान गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, तुम्हारे को शैतान भड़का रहा है, ऐसा कह के तुमको मुंह मूछ के बिठा देते हैं, कि नहीं? बहुत से चर्च में तुम क्रिश्चियन वालों ये जो वीडियो देखते हैं ना, तो तुमको खुद का आत्मा को तो मालूम होता है ना, यहाँ ये वेंकट सही बोल रहा है कि नहीं? चलो आगे सुनिए क्या कहती है मैडम। उन्हें मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसे अधिकार दिया। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने, प्रभु चाहता था, प्रभु ने इंसान को एक फ्री विल दी थी, और प्रभु चाहता था कि मनुष्य खुद से चुनाव कर सके। आज भी मनुष्य को चुनाव करने का अधिकार है, और बाइबल हमें बताती है कि आदम ने गलत चुनाव किया। बाइबल में लिखा है, जिस दिन
अगर हम 2:17 में लिखा है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और मृत्यु इस संसार। हाँ साथियों, तो सुना ना क्या कही मैडम। भगवान ने फ्री विल दिया था इंसान को करके बोला है। फ्री विल का मतलब क्या होता है? जो वो खुद निर्णय ले। कैसे लेता है? जब उसको भला बुरे के ज्ञान दिए तो ना भगवान, फ्री विल हो जाता है, जो खुद का निर्णय ले सकता है कि नहीं? जो भले बुरे की ज्ञान देने वाली वृक्ष का फल, भले बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल ना खाने के लिए बोला था। किसने? यहोवा ने। क्यों बोला? एक बात, एक सवाल हो गया है। अब दूसरी सवाल क्या है? ये जो भले बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष डाला किस लिए, किन के लिए डाला ये यहोवा? सोचो साथियों, जब यहोवा ने क्या कहा हव्वा और आदम से, इस वाटिका में तुम कोई सा भी फल खा सकते हो, लेकिन भले बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल ना खाना, अगर तुम खाओगे तो अवश्य मर जाओगे करके बोला था उसने। है कि नहीं साथियों? यानी कि ये यहोवा हव्वा और आदम को झूठ बोला था। झूठ बोला था कि नहीं? और सर्प ने आके क्या किया? ये जब यहोवा ने बोला था इनको जो वृक्ष का फल खाने से तुम अवश्य मर जाओगे करके, तभी हव्वा और आदम वे दोनों भी नंगे थे। समझे साथियों? तो क्योंकि ये भले बुरे के ज्ञान मिल गया है तो इनको ज्ञान मिल जाता है, और वो लोग वे नंगे हैं करके समझ के कपड़े के पहनने का सोचते करके यहोवा ने झूठ बोला था उनसे। क्योंकि ये यहोवा उनको हव्वा और आदम को नंगा देखना चाहता था। वे नंगा देखना चाहता था, और वो हव्वा आदम सेक्स करने का, जो पर्न वीडियो बोलते हैं ना हम लोग, सेक्स वीडियोस, वैसा फिल्मी देखने का शौक था ये यहोवा को, इसलिए उनको नंगा रखा था। है कि नहीं साथियों? जब सर्प ने आके कहा कि तुमको ये यहोवा ने कौन सा वृक्ष का फल ना खाने के लिए बोला करके पूछता है, जब सर्प ने आके पूछता है तुमको कौन सी फल ना खाने के लिए बोला है यहोवा ने करके पूछा, तो तभी हव्वा ने कहती है हम इस वाटिका में हर कोई फल खा सकते हैं, लेकिन जो वाटिका का बीच में है जो भले बुरे ज्ञान देने वाली वो वृक्ष का फल ना खाने के लिए बोला है, अगर हम लोग खाएंगे तो अवश्य मर जाएंगे करके बोला करके बोलती है ना साथियों? बाइबल को मेरे क्रिश्चियन भाई लोग बाइबल खोल के पढ़ो, जो मैं बोल रहा हूँ सोचो सच है या झूठ है। तुम बाद में मेरे को फोन करके बताना कि ये नंबर रहता है मेरा मोबाइल में। तो सर्प ने जब पूछता है तो सर्प ने बोलता है नहीं, यहोवा ने तुमको झूठ बोला है, तुम मरे अवश्य ना मरोगे, तुम उस फल को खा लो, उसको फल खाने के बाद तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे और तुम्हारे को भले बुरे का ज्ञान भी मिल जाता है करके बोलती है। जब तुम अवश्य ना मारोगे करके सर्प ने बोलने के बाद ये हव्वा ने उस फल को तोड़ के खा के फिर आदम को खिलाती है। तो वो फल खाने के बाद उनके आंखें खुल जाते हैं कि जब वो लोग देखते हैं कि अपने आप को अरे हम वे नंगे हैं ना हम लोग बोल के, तभी उनको पता चलता है। तो तभी तो जाके वो अंगूर के पत्तों को जोड़ के अपने वस्त्र बना लेते हैं। है ना साथियों? तो यहोवा ने झूठ बोला ना हव्वा और आदम से, जो मर जाते करके बोला था, तो उसने झूठ कहा ना। है कि नहीं साथियों? सोचो, बाइबल निकालो और पढ़ो, सोचो। ठीक है, चलो आगे देखेंगे मैडम क्या कह रही है। इंसान अपना अधिकार खो दिया, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया वो आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक कि क्रूस की शापित मृत्यु भी उसने सह ली, और उसके आज्ञाकारी होने के कारण उसने हमें पुनरुत्थान का जीवन दिया। वो मुर्दों में से जी उठा और मृत्यु को हरा दिया। बाइबल कहती है पाप की वजह से जो हमारी आत्मा मरी हुई। अगर हम यूहन्ना में देखें, जब यीशु मसीह चेलों के पास आया तो उसने
उनके ऊपर फूका। हम उत्पत्ति में देखते हैं परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके ऊपर फूका, और जब यीशु मसीह आया और उसने मृत्यु पर विजयी हुआ तब भी उसने चेलों के ऊपर फूका। अरे क्या बोल रहे हैं मैडम, ये जो आदम को तो यहोवा ने फूका था, है कि नहीं? जो ये सिलों पे यीशु मसीह ने क्या किसको फूका? खुद को अपने आप को फूक लिया क्या? क्या है ये? तुम कुछ क्या ये कोई एक संबंधित नहीं जैसे बोलते ना मैडम, कोसो तो बोलो तो एक स्टोरी बोलो, करेक्ट बोलो, एक कहानी। तुम लोग करेक्ट बोल नहीं सकते ना, क्योंकि बाइबल करेक्ट है ही नहीं ना। तुम करेक्ट बोल नहीं सकते, और करेक्ट बोले तो तुम चोर मिल जाता है। अरे जो आदम के बारे में बोलना है तो आदम के बारे में करेक्ट बोलो, अगर यीशु मसीह के बारे में बोलना है यीशु मसीह के बारे में बोलो। और वहां तो यहोवा परमेश्वर ने तो उसको फूका था ना, यहोवा आदम को। फिर यहाँ यीशु मसीह को शिलों पे किसने फूका? वो तो मुंह पे थूक क्या, उसको घाण पे लात मारा, कुत्ते जैसा मारा उसको। हाँ, तो उसने कुछ नहीं कर सका। वो जब उसको शिलों पे चढ़ाते थे ना, उसको पकड़ने के लिए जाता तो डर के मारे जंगलों में, खेतों में, पहाड़ों में जाके छुपता था, डर के मारे। होता डर पुकता ये तुम्हारा यीशु मसीह। तुम इसके बारे में बोल रहे हो? जब वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता है तो दूसरों की क्या रक्षा करेगा वो? सोचो, जब वो खुद की रक्षा नहीं करा तो लोगों की क्या रक्षा करेगा वो? जब वो फिर शिलों पे जब क्रॉस पे मार डालते थे उसको, जब क्या पूछता है, मेरे पिता मेरे को बचाओ, मेरे को मरना अभी नहीं है, मेरे को अभी जिंदा रहना है। रोके उसको मांगता था ना। जब वो शिलों पे चढ़ने के लिए इस धरती पे आए तो फिर रोना क्यों? फिर है कि नहीं? उसको अभी आस था जिंदगी में जीने का। आत्मा लो, और उसको कहा सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास मैं तुम्हें देता हूं। वो अधिकार जो इंसान खो चुका था परमेश्वर ने हमें वापस दिया। आज परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हर एक चीज के ऊपर। मनुष्य उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसीलिए आपको जानना है, सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, स्वर्ग, धरती, समुद्र, पानी के सोते, हर एक चीज परमेश्वर ने बनाई, यहोवा पिता ने। उसे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो कहता है हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। आज वो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। अब करना क्या है? उस अधिकार से यीशु ने क्या किया? जब यीशु मसीह धरती पर आया उसने कहा अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रभु का राज्य निकट है। अरे कांचन मैडम जी, क्या झूठ बोलते आते हो? इस सृष्टि को तुम्हारा परमेश्वर ने किया है, इसका सिवा कोई नहीं है। समंदर को, पहाड़ को, इस धरती को, झाड़ को, पेड़ को, सब कुछ बनाया ना। मैं एक सवाल पूछता हूँ अभी, फिर तुम्हारे परमेश्वर को प्रेयर करके तुम्हारे यीशु मसीह को या तेरा यहोवा को प्रेयर करके एक कागज का नोट का टुकड़ा, कागज से जो नोट है ना, अभी हमारा पैसा 500 का, 2000 का, 100 रुपए का, वो कागज का नोट का सृष्टि करके बताओ। बोला ना, तुम प्रेयर करते हो ना, तुम्हारा बात सुनता है। यीशु मसीह के नाम पे शैतान भगाते हो तुम लोग। यीशु मसीह आके तुम्हारी बात सुन के शैतान को भगाता है चर्च में, है कि नहीं? तो यीशु मसीह को बोल के एक कागज का नोट का टुकड़ा सृष्टि करके बताओ, बोलो ना, तब हम लोग भी मान देंगे उसको। ये सब झूठ कहानी, एक काल्पनिक पुस्तक है मैडम। ये बाइबल एक इंसान लिखा हुआ बाइबल काल्पनिक पुस्तक है। अब जब तेरी ये यहोवा ने जो सृष्टि किया तो आदम को नंगे क्यों घुमाया? जो उनको पैदा किया नहीं, उनको भले बुरे का ज्ञान क्यों नहीं दिया? चलो ज्ञान नहीं दिया। जब वो लोगों ने अंगूर का पत्ते बना लेके जोड़ के अपना वस्त्र बना लिया था, तो जब वस्त्र बनाते समय इसने तेरे यहोवा ने क्या किया? चमड़े के कपड़े पहना के भेजा उनको, है कि नहीं? क्यों चमड़े के कपड़े पहना के भेजा तेरे यहोवा को? एक साड़ी, एक ब्लाउज, एक पैंट शर्ट सृष्टि करने की औकात नहीं थी क्या? यहीं पे ये मालूम पड़ता कि काल्पनिक पुस्तक है। क्योंकि ये जो बाइबल लिखा था ना, जो 4000 2000 साल पहले,
तभी उसको कपड़े के बारे में पता ही नहीं था। तभी के लोग ये अंगूर के पत्ते पहनते थे कपड़े में बन के, या नहीं तो चमड़े का कपड़े पहनते थे, है कि नहीं। ये इंसान पहनता था ना, जो उसको वही लिखा है बाइबल में, इंसान उसको वही पता था ना। अगर उसको कपड़े के बारे में पता था तो मांगता था ना, ये तेरे यहोवा इसमें है ही नहीं, ये तो यहोवा काल्पनिक पुस्तक है, काल्पनिक है यहोवा। जब तेरे यहोवा सच में भी ये सब पहाड़ इतना जो को सृष्टि किया था, जो हवा आदम को उस वाटिका से बेचते टाइम पे चमड़े का कपड़ा क्यों पहनाया? एक साड़ी, एक ब्लाउज और उसको एक पैंट शर्ट सृष्टि करके दे सकता था ना, तो क्यों नहीं दिया? चमड़े का कपड़ा क्यों पहनाया? तेरी औकात नहीं है उसको, हो गया है कि नहीं। साड़ी ब्लाउज और तो जो तुम पंजाबी ड्रेस पहनो ना, वो पंजाबी ड्रेस को तो तैयार करने की, सृष्टि करने की औकात नहीं है। तुम बोलते हो ये पूरा सृष्टि को उसने किया है। मेरा सवाल का जवाब दो। साथियों, आप लोग भी सोचो, जब ये सब सृष्टि किया सो ये यहोवा जो हवा आदम को एक पैंट शर्ट, एक साड़ी ब्लाउज सृष्टि करके दे नहीं सकता था, उनको चमड़े का कपड़ा पहना के भेजा वहां से वाटिका से, है कि नहीं। बाइबल पढ़ो, बराबर पढ़ो, पढ़े तो कुछ मालूम होता ना आपको भी, है कि नहीं। चलो आगे देखेंगे मैडम का क्या कहना है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु का राज्य निकट है। हालेलुया। 2000 साल पहले यीशु ने बोला था, और अब आप सोच सकते हैं हम किस मुहाने पे खड़े हैं। अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। और बाइबल कहती है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक से बीमारों को चंगा करता और दुष्ट आत्माओं से सताए हुए लोगों को आजाद करता फिरा। और वो अधिकार, वो सामर्थ उसके पास थी, और उसने आगे चेलों को ट्रांसफर की, और करते 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 आज तक वो सामर्थ काम कर रही है हमारे बीच। आप जितने भी लोग बैठे हैं, आपके ऊपर से दुष्ट के अधिकार तोड़े गए और आपको आजाद करवाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैडम, यीशु का राज्य निकट नहीं है मैडम, उसका डेट एक्सपायरी हो गया सो है, उसका राज्य आने वाला ही नहीं। क्योंकि 2000 साल पहले यीशु ने कहा था कि मेरा राज्य निकट है, तो मेरा राज्य आने तक यहाँ पे जब बसा होता ना लोग, उनमें से कोई मृत्यु को ना देखेगा करके बोला था उसने। तो बताओ, अब 2000 साल से अभी कोई जिंदा है वहां पे इजराइल में? नहीं है ना। तो उसका निकट राज्य फेल हो गया सो है, और तुम उसका झूठ बोलते 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 जिंदगी भर। अरे मेरे को ये नहीं पता कि तेरे यीशु कब बता, उसको डेट बता नहीं। चलो डेट तुम्हारे को भी पता नहीं, जब भगवान होता तो डेट करेक्ट बताना ना, ये डेट में मैं आता हूँ करके बोल सकता था ना। चल खाली झूठ बोलने का है, वो जब आता अब आता तब आता है कि नहीं। यही झूठ बोलना ही जिंदगी है, झूठ बोलना ही बाइबल है। बाइबल ही एक झूठ है, पास्टर बोले तो एक झूठ है। खाली झूठ बोलने का, लोगों को गुमराह करने का, उनको बहकाने का, धर्मांतरण करने का, उनसे दशमान पैसा लूटना ही तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा व्यापार है कि नहीं। साथियों, ये बाइबल एक व्यापार की पुस्तक है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सुनो, मेरी बात मानो, उसमें से बाहर निकाल दो। वो जो क्रिश्चियनिटी है उसमें से बाहर निकल के सनातन धर्म में लौट जाओ। सनातन धर्म में सुख शांति सब कुछ मिल जाता है तुमको। तो सोचो, जो कुछ भी मैं कहता हूँ बाइबल खोल के देखो, अब पढ़ो, जो कुछ भी मैं बोला हूँ सही है या गलत है मेरे को कमेंट करो या फोन करके बता दो, ठीक है। सो आज के लिए इतने ही साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।